हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैट 2025 की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। पिछले 25 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं और ये 4 स्टेप, मैं कोई भी नई चीज़ नहीं बताने वाला जो हो सकता है आपको ना पता हो, बट उसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा ताकि आप उस चीज़ को कन्विक्शन के साथ फॉलो कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इस बुक को परचेज़ करना। अगर आपने इस बुक को परचेज़ कर लिया तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा स्टेप पहले ले लिया है। काफ़ी लोग आपको ये नहीं बताएंगे क्योंकि अगर ये बताया तो उनका बिज़नेस बंद हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले आपने इस बुक को परचेज़ कर लेना है, मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है। और लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी पार्ट। इस बुक में ही बहुत 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे के रखे हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग वीडियो बना के आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं बताने वाला। वो अलग अलग नाम दे देगा, आपको थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ों में बताएगा ताकि उसके व्यूज़ आए। मैं आपको क्लियर कट सीधा बताने वाला हूँ। सबसे पहली मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो फेमिलियर करना है अपने आप को सिलेबस के साथ। ये किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी चले जाओ, आपको सिलेबस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है। गो थ्रू द टॉपिक दैट आर कवर इन द वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंसिव, आरसी में क्या है, डीआई में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग और ये। तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। पीछे ही सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये करना है वो करना है। हाँ, हो सकता है अपडेटेड सिलेबस में अगर कोई चेंज आया तो एक बार नज़र मार लेना इस बार के लिए, ठीक है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीक एरिया। तो सबसे पहले देखो सिलेबस क्यों पता होना चाहिए। अब लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का कि मान लो आपको एयर स्ट्राइक करना है पाकिस्तान पे, तो आपको वहाँ का पूरा ज्योग्राफी पता होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, क्लाइमेट पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उनका वीक एरिया है, वहाँ कहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। द सेम थिंग हैपन विद अस ऑल्सो, ठीक है। कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ही बोल दिया कि हमारा वीक और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से रेडार है, राइट। हम किस में बहुत अच्छे हैं, क्या हम वर्बल में अच्छे हैं, क्या हम रटने में अच्छे हैं, क्या हम लॉजिकली थिंकिंग में अच्छे हैं, क्या हमें कॉन्ट अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा कॉन्ट में कि आपका ज्योमेट्री अच्छा है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका इमेजिनेशन अच्छा है। तो आपके माइंडसेट के साथ भी हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक और कौन सी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक एरिया पता होना चाहिए। मतलब आप कैसे माइंडसेट के बंदे हैं, कि आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं, कि आपको डिसिप्लिन रहने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ योर ओन माइंडसेट क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट पे, तो प्रायोरिटी देनी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको भी पता है 80-20 प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 80% 20%, सो 80% सिलेबस 20%, 80% सिलेबस जो एग्ज़ाम में आता है वो 20% से आता है, राइट। सो द थिंग इज़ कि आपको प्रायोरिटाइज करना है, सॉरी फॉर द वर्ड। सो आपको प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा ज़्यादा सही है, मतलब कौन सा ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा कम पढ़ना है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर कैट थ्रो सरप्राइज, तो वो तो डेफिनेटली करता है, यूपीएससी भी करता है, बट द बेसिक रिमेन द सेम। सो आरसी कवर 70% ऑफ द आरसी, ठीक है, ये पता है। एलआर डीआई पता है, ठीक है, उसमें डीआई और एलआर आने वाला है, और कॉन्ट के बेसिक टॉपिक आपको पता है। मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि आने वाले 2025 में अलजेब्रा और अरिथमेटिक 70% आएगा, ख़त्म कहानी, ठीक है, क्योंकि पता है पिछले ये बेसिक चीज़ें जो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉक टेस्ट एंड फॉर द राइट प्रिपरेशन। अब ये सिलेबस से लेके स्टार्ट हुआ, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखा, अपना वीक एरिया देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है सामने वाले का, मतलब टॉपिक का देखा, और लास्ट में हम दोनों का रिलेशन कैसा है। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया देख लिया, सामने वाले का इंपॉर्टेंट एरिया देखा, अब उन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा, और वो रिलेशन कितना अच्छा बना पाएंगे वो मॉक डिसाइड करेगा, आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी। ओके, सो मॉक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मॉक आपको अच्छे से देना ही देना है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, आपको लगता है कि आपने नॉलेज एक्वायर कर लिया, बट उसको एग्जीक्यूट मॉक के थ्रू करना है ताकि आपका यहाँ पे बी डेस्टिनेशन यानी बी पार्ट पे पहुँच जाओ। आई होप चीज़ ये समझ में आई होगी। अभी के लिए इस पे फोकस मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब जो 24 में हुआ था उसमें चेंजेस थे,
22 क्वेश्चन कर दिए थे इसमें, तो अभी के लिए फोकस मत करना, ठीक है, हो सकता है वो ही रखे, हो सकता है चेंज भी करे, तो ऑलमोस्ट यही रहेगा, 2 क्वेश्चन का इधर उधर फ़र्क हो सकता है, ठीक है। सो द थिंग इज़, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको लगता है कि यार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगा, मुझे कोई पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, मैं इस मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी पार्ट अगर मैं बोलूँ कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जा सकते हैं। इफ़ यू आर डिसिप्लिन स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी के थ्रू जाइए। सेक्शन वाइज यहाँ पे दे दिया है आपको कि सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है ना, ग्रामर है, इसके सारे चीज़ें बता दी है। सिमिलरली DILR में भी आपको सारी चीज़ें बताइए, QA में भी आपको सारी चीज़ें बताइए। हाँ, बीइंग अ कॉन फैकल्टी, और मैं आपको इस पे बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको मॉडरेटली सजेस्ट कर सकता हूँ एक अच्छे ठीक ठाक परसेंटाइल लाने के लिए। सो नाउ स्ट्रेंथन योर बेस, यहाँ पे आपको बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। वर्क ऑन द शॉर्टकट, डेफिनेटली अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने हैं। टाइम योर सेक्शनल रिस्पॉन्स, ठीक है, वो भी देखना है कि कितना टाइम लगता है। प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट एंड स्टडी फ्रॉम QA, फोकस ऑन द स्टडी मटेरियल। बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी है, उन 22 क्वेश्चंस को करना हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब डिटेल में धीरे धीरे, मैं वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए डिटेल में धीरे धीरे चीज़ें समझाऊंगा, आप बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वैसे तो मैं कभी नहीं कहता लाइक करने के लिए, कभी हार्डली कभी कभार बोल देता हूँ इफ़ आई फील, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर चीज़ें आपको पसंद आती है तो वो दिल से अपने आप लाइक निकल जाता है। बोलने से तो होता तो क्या ही था जीवन में, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।